सब दोस्तों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने WWE के द ग्रेट खली का नाम न सुना हो, क्योंकि इन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है। इन्होंने अपनी रेसलिंग से न सिर्फ इंडियंस पर बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को इम्प्रेस किया है। पर शुरू से ही ये कोई सुपरस्टार नहीं थे। इन्हें अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स देखने पड़े और कभी कभी मेहनत मजदूरी करके जीवन बिताने वाले खली आज इतने धनवान हो गए हैं कि अपने गांव के विकास के लिए पैसे खर्च करते हैं। जी हाँ, टीनेज के दिनों में उन्हें अपने भाई और पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था ताकि वे अपना पेट पाल सकें। पर एक दिन उनकी किस्मत ने ऐसा टर्न लिया कि उनकी दुनिया बदल गई। खली की सफलता किसी हिंदी फिल्म के हीरो की कहानी से कम नहीं है। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे खली को एक हादसे में फंसाया गया था। चलिए जानते हैं इनकी कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे साथ नए दर्शक आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बगल वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलिए तो पहले जानते हैं कि क्या था सफर दिलीप सिंह राणा का। वो दिलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली कैसे बने। इनका जन्म 27 अगस्त 1972 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिरायना गांव में हुआ। गरीब पंजाबी राजपूत फैमिली में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता ज्वाला राम एक किसान थे और माँ तंदी देवी एक हाउसवाइफ थीं, जो खेती में पति की सहायता करती थीं। इनके 7 भाई बहन थे और इनके माँ बाप को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक दिन इनका बेटा ऐसा काम कर जाएगा। और ये सोचते भी कैसे, क्योंकि इनका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। ये छोटे से खेत पर फसल उगाया करते थे और मुश्किल से अपने दिन काटते थे। अगर आपने कभी सोचा है कि खली की हाइट इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनको बचपन से ही गिंटिज्म नाम की बीमारी है, जिसमें हमारे ब्रेन में एक ट्यूमर जैसी गांठ बन जाती है और वो कंटिन्यूसली हमारी हाइट को बढ़ाती रहती है। और ऐसे फोर्सफुल ग्रोथ की वजह से मुंह का आकार टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। इसलिए बचपन से ही उनका माथा, नाक, ठुड्डी और कान असामान्य रूप से बड़े हो गए थे, जिसके कारण वो अपने 7 भाई बहनों और परिवार में सबसे अलग थे। इनके पापा की हाइट भी ज्यादा नहीं थी। इनके पूरे खानदान में बस इनके दादा ही थे जो कि थोड़े बहुत हट्टे कट्टे थे और हाइट में अच्छे थे। इनकी 7 साल की उम्र से ही कदकाठी किसी मर्द के जैसी हो गई थी। इनके अंदर आम बच्चों से ज्यादा ताकत थी और इनका भोजन भी किसी बड़े उम्र के मर्द की तरह था, जिसके चलते इन्हें काफी मुश्किलें होती थीं, क्योंकि इनके पिता बहुत ही गरीब किसान थे और उसमें भी एक साल इनकी फसल बारिश की वजह से बिगड़ गई थी, जिसके चलते इनके हालात और भी ज्यादा बुरे हो गए थे। इनके घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि इनके पास जो भी था वो एक छोटा सा खेत था। इनके पिता के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि ये अपने 7 में से एक भी बच्चे को पढ़ा सकें। आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर जब खली 8 साल के थे तब उनके पास 2.5 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि तभी इनको बस 2.5 रुपए चाहिए थे स्कूल की फीस भरने के लिए। पर वो भी ना भर पाने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने खली और उसके भाई बहनों को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई और बड़ी बदतमीजी से उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद खली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस स्कूल का मुंह कभी भी नहीं देखा। इस हादसे ने खली को हिलाकर रख दिया था। पूरे स्कूल के सामने उनकी इज्जत कम हो गई थी, इसलिए दोबारा खली कभी भी स्कूल वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे। इस हादसे के बाद खली ने एक बात सीख ली थी कि पैसा बहुत कुछ है, पैसा ही दुनिया घुमाता है। अगर पैसा नहीं है तो कभी कुछ नहीं होगा। और इसीलिए फिर खली ने अपना सारा ध्यान पैसा कमाने के ऊपर डाल दिया। इन्होंने छोटी सी उम्र से ही छोटी मोटी जॉब भी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि खली को मालूम था कि उनको अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा। और तभी खली को पता चला कि सरकार द्वारा एक न्यू स्कीम बाहर आई है, जिसमें मजदूरों को पूरे दिन जड़ लगाने के लिए 5 रुपए दिए जाएंगे। अभी आपको ये बहुत कम लग रहा होगा, पर सोचो एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसको बस 2.5 रुपए के स्कूल के लिए निकाल दिया जाए, तो उसके लिए 5 रुपए कितनी बड़ी रकम होगी। इसीलिए खली ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए अपना नाम लिखवा दिया और काम पर लग गए। वो रोज सुबह जल्दी उठकर काम पे जाते और शाम को 7 बजे तक घर आ जाते। वो हर रोज अपने साथ 5 रुपए लेकर आते थे। ये ज्यादा तो नहीं था, पर कुछ ना होने से तो बेहतर है। खली बस 9 साल की उम्र में अपने परिवार के लिए पैसे कमा रहे थे। खली ने 18 साल की उम्र तक कई ऐसे छोटे मोटे काम किए और अपने परिवार की मदद की। पत्थर तोड़ने से लेकर ड्राइवर तक इन्होंने सारे काम किए और इनके शरीर की बनावट, इनकी कदकाठी और इनकी मेहनत को देखकर सब इनको काम पर रख लेते थे।
खली बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनती थे। फिर ऐसे ही बहुत सा टाइम बीतता चला गया और 21 साल के हो गए। इन्हें एक अच्छी खासी गार्ड की नौकरी मिल गई, जिसमें ये ज्यादा पैसे तो नहीं कमाते थे, लेकिन पहले से ज्यादा पैसे कमाते थे। फिर एक दिन रात का वक्त था। खली अपनी गार्ड की ड्यूटी पर थे और एक पुलिस गांव के पेट्रोल पर था। पेट्रोलिंग करते वक्त इनकी नजर खली पर गई। अंधेरे में खली को देखकर पुलिस वाले भयभीत हो गए, क्योंकि खली का शरीर ही दानव के जैसा था। 21 साल की उम्र में खली की हाइट 7.1 इंच थी, जो किसी दानव से कम नहीं है। पुलिस उनके पास गए और देखा कि ये तो एक गार्ड है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारी कद काठी और ताकत इतनी ज्यादा है तो तुम पुलिस में क्यों नहीं आ जाते, यहाँ अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये सुनकर थोड़ी देर तक खली शॉक में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। फिर भी वो पुलिस में कैसे आ सकते हैं। फिर ऑफिसर ने उनको समझाया कि भाई तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है कि तुम्हारी कम पढ़ाई को अनदेखा किया जा सकता है। और वो वक्त भी ऐसा था जब लोग पुलिस या गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं पड़े होते थे, जिसके चलते इन्हें आसानी से पुलिस की जॉब मिल गई और इनको अब अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। ये अब अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर पा रहे थे और पुलिस की नौकरी मिलने के साथ इन्होंने कसरत पर भी ज्यादा ध्यान देने का सोच लिया। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर दी। बस फिर रहने के लिए शुरू करने वाली कसरत अब इनकी आदत बन गई। इन्हें कसरत करने में मजा आने लगा। देखते ही देखते इन्होंने काफी अच्छी बॉडी बनाकर तैयार कर ली और ये बॉडी बिल्डिंग में काफी पॉपुलर हो गए। वैसे दोस्तों, आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। दोस्तों, यही समय था जब इंडिया में WWF दिखना शुरू हो चुका था। WWE को पहले WWF कहा जाता था। खली इसको देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्हें भी रेसलिंग करने का चस्का लगा। इन्होंने छोटी मोटी लोकल रेसलिंग शुरू कर दी। ये रोज रेसलिंग के दाव पेच सीखते थे और उनको आजमाते थे, जिसके बाद ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए और लोग इनको ज्यादा जानने लग गए। फिर वो वक्त आया जिसने खली की जिंदगी को पूरे तरीके से घुमा कर रख दिया। इन्हें APW से एक प्रस्ताव आया कि आप अमेरिका में प्रो रेसलिंग आकर सीख लें, आप में बहुत टैलेंट है। जिसके बाद खली एक दुविधा में आ गए। अगर ये अमेरिका जाते तो इनकी नौकरी चली जाती और क्या पता इनकी किस्मत रेसलिंग में ना चले तो ये फिर एक बेरोजगार हो जाएंगे। खली ने कई दिनों तक सोचा और फिर इन्होंने जाने का फैसला कर लिया। वहां जाते ही खली को लगा कि ये उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पहले उन्हें बस 6 फीट का कमरा दिया गया जहां इन्हें झुककर रहना पड़ता था और तो और इनको इंग्लिश का ए भी नहीं आता था, जिसके चलते ये किसी से भी बात नहीं कर पाते थे। पर जैसे तैसे ये अपना काम चला रहे थे। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और फाइनली इनको मौका मिला अपना फर्स्ट प्रोफेशनल रेसलिंग मैच लड़ने का और उस मैच में इन्होंने धमाका कर दिया। इस मैच के बाद तो कई लोग उनके फैन हो गए और उनको CWC में भी लड़ने का मौका मिला। यहाँ पर भी अच्छा खेलते, पर ब्रायन ओएनजी के खिलाफ जब खली लड़ रहे थे तब गलती से खली के एक मूव ने ब्रायन ओएनजी की जान ले ली। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और फिर खली का जैसे पूरा करियर ही खत्म हो गया। खली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, पर फिर पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनकी मौत खली की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इनकी लड़ने की हालत ही नहीं थी। ये बहुत ही वीक फॉर्म में थे। CWC ने फोर्स किया था लड़ने के लिए, जिसके बाद खली को हरी झंडी मिल गई और CWC बंद हो गया। पर उसके बाद खली को लगा कि अब वो क्या करेंगे और तभी उन्हें WWE में से कॉल आ गया और उनका पहला मैच था अंडरटेकर के साथ। लोगों को लगा कि अब तो भाई खली की खैर नहीं, क्योंकि आज तक खली ने किसी भी बड़े स्तर के रेसलर को हराया नहीं था, या ये कहें कि किसी बड़े रेसलर के साथ उनकी भिड़ंत ही नहीं हुई थी। और अपने पहले WWE के मैच में ही खली ने अंडरटेकर को बस 10 मिनट के अंदर पछाड़ दिया और सब शॉक हो गए। जिसके बाद की कहानी तो आप जानते ही होंगे। खली ने इंडिया का कितना नाम रोशन किया ये हम सब जानते हैं। और फिर द ग्रेट खली ने नवंबर 2014 में रेसलिंग की दुनिया से संन्यास ले लिया और आगे के लिए प्लान बनाया कि इंडिया में ही WWE के लिए स्टार फाइटर्स की फौज तैयार करेंगे। इसके लिए उन्होंने इंडिया में कई ब्रांचेस भी खोले हैं जो कि रेसलिंग को प्रमोट करते हैं और न्यू लोगों को ट्रेन करते हैं। दोस्तों, एक बात और आपको पता नहीं होगी कि खली का नाम आखिर खली कैसे पड़ा। शुरुआत में जब वे रेसलिंग की दुनिया में गए तो उन्हें कई लोगों ने जायंट सिंह कहा तो कईयों ने दिलीप सिंह। वे हिंदू देवी माँ काली के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम काली रख दिया, पर अंग्रेजों ने उन्हें खली बुलाना शुरू कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे मोदी को अमेरिका में मोदी पुकारा गया और ऐसे उनका नाम पड़ा द ग्रेट खली। दोस्तों, रेसलिंग करते हुए कई बार उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड से भी ऑफर मिला, जिनमें फिल्मों की कहानी पसंद आने पर ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते थे। उनकी हॉलीवुड की मूवी द लॉन्गेस्ट यार्ड, गेट स्मार्ट,
मैकगलबर्ट, रामा द सर्वाइवर और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है। इसके अलावा 2010 में वे टीवी शोज की सबसे बड़े सीरियल बिग बॉस में भी काम कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट रनर अप भी रहे थे। आउटसोर्सड और पेयर ऑफ किंग्स जैसे टीवी सीरियल्स में भी ये नजर आ चुके हैं। दोस्तों, ये वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो हाल ही में सोशल मीडिया पर लोग इनका काफी मजाक उड़ा रहे थे और इनका दिल इतना बड़ा है कि इसको भी इन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मजाक मजाक में उड़ा दिया। देखा जाए तो लोग इनसे काफी प्यार करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बाद भी ये काफी ज्यादा इनोसेंट हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ में किसी पर ज्यादा गुस्सा नहीं करते। पर अगर ये गुस्सा करेंगे तो सामने वाले की खैर नहीं, क्योंकि इनकी ताकत पर आज भी किसी को कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट खली की जिंदगी का एक ऐसा पहलू जिसे आप शायद जानते नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।